कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। अक्सर आपने गुरुग्राम में ये समस्याएं देखी होंगी कि रात भर बिजली नहीं आती। कई बार आपने ये समस्या भी देखी होगी कि आपका बिजली का बिल ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है और कई बार आपने ये भी समस्या देखी होगी कि आपके कई तार टूट गए हैं और आपके घर में बिजली नहीं आ रही है। लेकिन इन सभी का जो समस्या है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? अक्सर जो बिजली कर्मचारी है, क्षेत्र के जो बिजली कर्मचारी है, उनके ऊपर ये आरोप आम जनता लगाती है कि बिजली कर्मचारी जो है वो ढंग से काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम वही बताएंगे। दरअसल बिजली कर्मचारियों पर जो ये आरोप लगातार लगते रहते हैं उसका कारण ये है कि जहां पर 100 मैन पावर की ज़रूरत होती है वहां पर शासन और प्रशासन केवल 20 लोगों से काम चलाता हुआ नजर आता है और जिन 20 लोगों से काम कराया भी जा रहा है तो उनका भत्ता जो है यानी कि जो सैलरी है वो भी समय पर नहीं आती है और कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान होती है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि बिजली कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इनका कहना सिर्फ इतना है कि जो आम जनता हमारे लिए ये कहती है कि हम जनता को परेशान करते हैं, दरअसल हम भी जो हैं वो पीड़ित है और इनको परेशान करने वाला कौन है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले यही जानूंगी कि आम जनता कहती है आप लोग परेशान करते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे कि क्या असल में ऊपर से जो आपके ऊपर हाथ है वो किस तरीके से, शासन प्रशासन किस तरीके से काम करता है? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथी जहाँ पे 20 की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लगभग 10 से 12 साथी ही कंप्लेंट सेंटर पे काम करते हैं और जो काम कर रहे हैं उनको भी समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही। जबकि उसका उदाहरण ताज़ा ये हम दरी पे बैठे हैं, दिसंबर महीने की सैलरी हमारे साथियों को नहीं दी गई है। और एक और सरकार ने जो नया फंडा जो साथी काम कर रहे हैं उनको भी निकालने का एक रास्ता और अपनाया है, कौशल रोजगार निगम, जिसका हमारी यूनियन विरोध करती है। जो साथी हमारे 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं उनको अब कह रहे हैं कि तुम डॉक्यूमेंट चेक करो, ये करो, उनको एब्सेंट लगाई जा रही, तो इस तरीके की हरकत करके उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जो साथी 10-12 साल से काम कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में जो साथी काम कर रहे हैं उनके पास आज काम करने के लिए TNP नहीं है। निगम प्रशासन को यूनियन ने बार बार लिखित रूप में भी दिया है कि TNP प्रोवाइड करवाई जाए। आज तक किसी भी कर्मचारी को TNP नहीं मिली। ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए हमारे पास चेयर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है काम करने के लिए। तो ये तो जानबूझ के किसका निजीकरण करने के लिए डिपार्टमेंट को, बिजली कर्मचारियों को बदनाम किया जा रहा है कि लोग काम नहीं करते। हम दिन रात मेहनत करके, जब कोई भी मौसम ख़राब होता है तो सभी अपने घर की तरफ भागते हैं और हमारा बिजली कर्मचारी जी नहीं है, स्टाफ नहीं है। अब लोग बिल ठीक कराने के लिए अब बिलिंग का काम है, रीडिंग का काम है और डिपार्टमेंट ने एक प्राइवेट एजेंसी को हाथों में दे रखा है। जबकि गलती करते हैं उस एजेंसी के आदमी, अब बदनाम होता है बिजली बोर्ड। उसके बाद के जो भी हमारे साथी आते हैं बिल ठीक करवाने के लिए, दफ्तरों में स्टाफ नहीं है बैठने के लिए, CA नहीं है, चेयर नहीं है, तो बिल ठीक कैसे करेगा? तो हम मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि जिसकी जहाँ पोस्ट है कम से कम सभी दफ्तरों में CA लगा जाए, फील्ड में स्टाफ पूरा किया जाए, दफ्तर में स्टाफ पूरा किया जाए, ताकि जनता को हम बेहतर सुविधा दे सकें। जनता को बेहतर सुविधा देने की नीयत से यहाँ पर जो बिजली कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर सुना है कि लोगों की जो ज़रूरत है वो 100 की है लेकिन काम 20 लोग कर रहे हैं और फिर उन 20 लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो एज पर यार्ड स्टिक जो कर्मचारी होने चाहिए, लगभग 50% कर्मचारी काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे। अब जो डिपार्टमेंट ने RTS के तहत रिकवरियाँ डालनी शुरू की हैं, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय पर काम पूरा ना होना सबसे पहला काम है। हमारे पास कर्मचारियों की कमी, अगर हमारे पास कर्मचारी पूरे हों, हमारे पास TNP भी पूरे तरीके से हमारे को मिले तो मेरे ख्याल में किसी भी का कोई काम लेट नहीं होगा। रही बात स्टाफ की, बार बार लिखने के बाद यूनियन के जो डिमांड्स है उसको बार बार अधिकारियों के सामने रखा है लेकिन अभी तक कहीं भी पूरा स्टाफ हमारे को नहीं मिला है। रही बात ऑफिसेज की, जो हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफिस आपको नहीं मिलेगा जहां आपको सुचारू रूप से चलता हुआ मिले। वहां पे कोई फर्नीचर नहीं होगा, बैठने की कोई सुविधा नहीं होगी, पीने का पानी नहीं होगा। कंप्लेंट सेंटरों पे चले जाओ, यही समस्या वहां पे है। बार बार यूनियन लिख के दे रही है अधिकारियों को, सरकार के पास बात भेज रही है, लेकिन
सरकार और मैनेजमेंट के कानों पे जो तक आज तक कोई जो नहीं रहेंगी। ये एक हमारा दुर्भाग्य है। जो ये डिपार्टमेंट है ये एक आम जनता की सेवा करने के लिए है, लेकिन सरकार इसमें प्रॉफिट चाहती है। प्रॉफिट चाहती है तो उसके लिए कम से कम पूरा स्टाफ हमारे को दो, हमारे को टेंट भी दो, ताकि लोगों का काम सुचारू रूप से चल सके और जनता को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, जनता को कोई परेशानी ना हो और आम जनता जो है वो इस तरीके से परेशान ना हो। आम बिजली कर्मचारी साफ तौर पर आपने जिस तरीके से सुना कि जहां पर कंप्यूटर की ज़रूरत है वहां पर कंप्यूटर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बिजली कर्मचारी है वो वहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, इतनी परेशानियों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? मैम, ना तो हमारी कोई सरकार सुन रही है, ये आधी अधूरी योजनाएं ला करके कर्मचारियों का जो है ना शोषण कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, जब पूरी तरह योजना बन जाए तब उसको धरातल पे उतारे, ना कि एक्सपेरिमेंट कर करके किसी इंसान की नौकरी को खाएं। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं और साफ तौर पर जो उसका असर है वो बिजली कर्मचारियों पर तो पड़ ही रहा है, आम जनता पर भी उसका भारी असर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर जो ये बिजली कर्मचारी हैं उनकी परेशानियों को हल किया जाता है या फिर नहीं, या फिर धाक के तीन पात इसी तरीके से नजर आते हैं और बिजली कर्मचारी इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। और अगर बिजली कर्मचारी यहाँ पर परेशान होते रहेंगे तो गुरुग्राम की जनता भी इसी तरीके से परेशान होती रहेगी। अब देखना ये होगा कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला इस पर क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया देंगे और साथ ही इन लोगों की परेशानियों को कब तक हल करेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।